सूरदास का अगला पद उद्धव गोपी संवाद से है। उधो हम आज भई बड़ भागी, उधो हम आज भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखिया हम लागी। जैसे सुमन बास लय आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत होय तैसे, अंग अंग सुख रागी। ज्यों दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सूर मिले हरि हमको, विरह बिथा तन त्यागी। यहाँ उद्धव गोपी संवाद में सूरदास गोपियों की दशा और प्रेम की उस दशा का चित्र अंकित करते हैं जिसमें प्रेमी मन को अपने प्रेमास्पद की सूचना मात्र से अतीव सुख और आनंद की अनुभूति होती है। उद्धव हम आज भई बड़ भागी, हे उद्धव आज तो हमारे भाग खुल गए। आज हम अपने आप को बहुत बड़ भागी मानते हैं, क्योंकि जिन आंखों से तुम हमारे श्री कृष्ण को देखकर आए हो, उन आंखों से आज हमें देख रहे हो। इस तरह इन आंखों से उन आंखों तक कृष्ण का एक प्रसार हो जाता है और उस प्रसार की अनुभूति को गोपियां यहां अपने भीतर अनुभव करती हैं। जिन अखियन तुम श्याम विलोके, जिन आंखों से तुमने श्याम को श्री कृष्ण को देखा है, ते अखिया हम ही अब लागे। वे आंख अब हमको देख रही हैं, हमसे लग रही हैं। यानी इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमें श्री कृष्ण ने देख लिया। जैसे सुमन बास लय आवत, जिस तरह से फूल कहीं होता है और हवाएं उस फूल की सुगंध को लेकर चली आती हैं, वैसे ही हे उद्धव तुम हमारे श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर चले आए। पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होता है तैसे। इस दशा से हमें अतीव आनंद की अनुभूति होती है और हमारे अंग अंग सुख के भागी होते हैं। अंग अंग सुख रागी, ज्यों दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। जिस तरह से दर्पण में अपनी दृष्टि देखने से, जिस तरह से दर्पण में अपने को देखने मात्र से अतीव आनंद की अनुभूति होती है और अच्छा लगता है, ठीक वैसे ही दर्पण न्याय की तरह श्री कृष्ण को हे उद्धव हम तुम्हारे आंखों के माध्यम से देख रहे हैं। तैसे सूर मिले हरि हमको, सूरदास जी कहते हैं कि ठीक उसी तरह से दर्पण न्याय के तर्क से सूरदास की गोपियों को उद्धव संवाद के क्रम में अपने आराध्य, अपने प्रेमास्पद, अपने श्री कृष्ण का दर्शन होता है और इस दशा में विरह बिथा तन त्यागी, हम अपने विरह को भुला पाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए, क्षण मात्र के लिए हमें अतीव आनंद और सुख की अनुभूति होती है। इससे आगे अगला पद है, उधो मन न भये 10-20। उधो मन न भये 10-20,
एक हुतो सो गयो श्याम संग, को औराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागे रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। यहां इस संवाद में सूरदास जी उद्धव और गोपियों के संवाद के बहाने से सगुण ब्रह्म की सत्ता का, प्रेम की सत्ता का, श्री कृष्ण की सत्ता का निर्विवाद हल करते हुए दिखते हैं। उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हुए, हमारा मन तो एक ही है, और वह मन एक निष्ठ है। वह मन श्री कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं जानता, नहीं समझता, नहीं चाहता। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही तो मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। को और आदेश। अब आप हमसे कहते हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, ब्रह्म को समझो। हम कहां से ब्रह्म को समझने चले? हम किसी और सत्ता, किसी और ब्रह्म को समझने के लिए बने ही नहीं हैं। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही हमारा मन था, वह मन श्याम के संग चला गया। को और आदेश। अब किस दूसरे मन से हम और किसी ईश्वर की आराधना करें? अर्थात हम अब किसी और ईश्वर की, ब्रह्म की, किसी और सत्ता की आराधना नहीं कर सकते। इंद्री शिथिल भई केशव बिन। हमारा पूरा तंत्र केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना इंद्री शिथिल भई, हम शिथिल हो गए हैं, हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ज्यों देही बिन शीस। जिस तरह से सिर के बिना धड़ की दशा होती है, ठीक वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना निर्जीव सा पड़े हुए हैं। आशा लाग। ये तो हमारे मन में एक उम्मीद है, एक आशा है कि कभी न कभी श्री कृष्ण हमारी भूमि पर आएंगे। आशा लाग रहत तन श्वासा। और उस उम्मीद के कारण, उस आस के कारण इस शरीर में श्वास, प्राण, चेतना बनी हुई है। जीव ही कोटि बरीस। और इस उम्मीद में कि हमारे श्री कृष्ण हमारी दुनिया में आएंगे, हमारे संसार में आएंगे, हजारों करोड़ों वर्षों तक हम इसी तरह से शिथिल अवस्था में, इंद्रिय शिथिल अवस्था में जी सकते हैं। हे उद्धव, हमें समझाने की कोशिश मत करो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के दोस्त हो, मित्र हो, सखा हो, सकल जोग के। तुम जानो, तुम चाहे जितने कुशल हो, तुम कुछ भी योग कर सकते हो, पर हम साधारण भोली भाली गोपियां, सूर हमारे नंद नंदन बिनु। सूरदास जी कहते हैं कि हम गोपियां अपने नंद के नंदन श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, और नहीं जगदीश, हमारा कोई और भगवान नहीं हो सकता। अर्थात हम तो श्री कृष्ण को चाहते हैं, श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई और नहीं हो सकता। उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं होते, हमारा एक ही मन था और वह एक मन श्याम के संग चला गया। अब हम किस मन से, किस दूसरे मन से किसी और सत्ता को स्वीकार करें? अर्थात अब हम किसी और सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा मन तो श्री कृष्ण के साथ था
और श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। आज हम केवल इस उम्मीद में यहाँ हैं कि हमारे श्री कृष्ण एक न एक दिन आएंगे, और इस उम्मीद में, इस आशा में हजारों करोड़ ऐसे ही पड़े रहना पड़े तो वह भी हमें मंजूर है, पर श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और सत्ता को हम गोपियां नहीं स्वीकार कर सकती। इंद्रिय शिथिल भई केशव के बिना हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर सब कुछ शिथिल पड़ा हुआ है, पर इस उम्मीद में हम हैं कि एक न एक दिन हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण आएंगे और हमारी दुनिया बदलेगी। जीवन ही कोटि बरिस, और इस उम्मीद में हम करोड़ों वर्ष जी सकते हैं। तुम तो श्याम सखा सुंदर के, हे उद्धव तुम तो कृष्ण के सखा हो, तुम्हें सब मालूम है। फिर मुझे इस तरह के ज्ञान का, इस तरह की दशा का क्यों ज्ञान कराना चाहते हो कि हम श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ और ध्यान में लावें। अर्थात अब हम किसी और सत्ता को ध्यान में नहीं ला सकते। हमारा मन तो श्री कृष्ण के साथ था, श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। अब हम किसी और सत्ता को, किसी और ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। इस तरह से पूरी दृढ़ता के साथ गोपियां अपने आराध्य, अपने स्वामी, अपने श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं और उद्धव से कहती हैं कि अब और किसी सत्ता को हम गोपियां स्वीकार नहीं कर सकती। हमारा तो एक ही मन है और वह एक मन श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब श्री कृष्ण के अलावा किसी और सत्ता के बारे में ज्ञान की, प्रेम की या किसी और सत्ता की चर्चा करने की हे उद्धव जरूरत नहीं है। हम एक निष्ठ गोपियां अपने एक आराध्य, एक ब्रह्म, एक श्री कृष्ण के साथ ही जीवन को संभव बनाते हैं। उसके अलावा जीवन का कोई अन्य रूप हमारे लिए संभव नहीं है।